बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़ीर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज एक मरतबा फिर बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत के हवाले से। और बिलखसूस आर्मी चीफ ने एक जो तफसीली खिताब किया था उसमें जो कुछ उन्होंने अपने खदशात का तफज़ात का इज़हार किया था उस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और ईद के बाद क्या कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से अपने एक खिताब में वादे किया था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। उनका यह भी कहना था कि कौम और फौज एक साथ हैं और दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर सफाया किया जाएगा। ताहम उन्होंने इस जानिब भी तवज्जो दी कि गवर्नेंस को बेहतर बनाना हुकूमतों का काम है, वफाक और सूबों का। और सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें अगर गवर्नेंस बेहतर नहीं करेंगी तो ये जो गवर्नेंस का गैप है वो उन्हें अपने शुहदा के ज़रिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए पूरा करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज का काम बॉर्डर सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है, दुश्मन के खिलाफ लड़ना है। फ़ौज का ये काम नहीं है कि वो शहरों की हिफाजत करे या आम गाड़ियों की हिफाजत करे जिन पर हमले हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शहरों की हिफाजत या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हिफाजत करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, वफाक की जिम्मेदारी है और पुलिस की जिम्मेदारी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। अगर ये काम ये इदारे नहीं कर सकते तो फिर इन इदारों का काम और क्या है। फौज का हमेशा से जो अहम किरदार और अहम काम रहा है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है, और वो भी दहशतगर्दी के खिलाफ उस वक्त लड़ना है जब हालात कंट्रोल से बाहर हो जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारों से। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाक फौज को न सिर्फ से बलूचिस्तान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी शहरों की भी हिफाजत करना पड़ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी हिफाजत करना पड़ रही है। पुलिस जो है वो कहीं नज़र नहीं आती, अगर आती भी है तो पुलिस के जवानों के पास वो सकत नहीं है कि वो इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। बहरहाल इसके बावजूद दोनों सूबों की पुलिस अपने तय कोशिश तो कर रही है कि दहशतगर्दी का तदारुक हो सके। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आर्मी चीफ ने जो ये सारी सूरत हाल पेश की उस दिन, वो उससे ना सिर्फ वफाक बल्कि सूबाई हुकूमतों के लिए भी एक अलार्मिंग सूरत हाल है कि सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत को अपनी कारकर्दगी उसको बेहतर बनाना होगा, कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी, क्योंकि उसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। और सिर्फ फौज जो है वो अकेले किसी भी तौर पर यकीनी तौर पर कुर्बानियां भी दे रही है, लेकिन इस अंदाज से दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं निपट सकती जिस अंदाज से पुलिस भी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी भरपूर ताउन ना करें और अपनी जिम्मेदारियां वो पूरी ना करें। बहरहाल इसके बावजूद पाक फौज इस वक्त तक दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी भी वारदातें हुई हैं, कार्रवाइयां हुई हैं, उनमें भरपूर किरदार अदा कर रही है, भरपूर हिस्सा ले रही है। और दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाक फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो यही की जा रही है कि आर्मी चीफ का जो खिताब था उसके बाद न सिर्फ वफाक बल्कि सूबाई हुकूमतों को भी अब तवज्जो देना होगी, कानून नाफिज करने वालों इदारों की इस्तेदाद बढ़ाना होगी, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा, ताकि तमाम सूबे अपनी हदूद के अंदर कम अज़ कम दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। दूसरी तरफ ये बताया गया है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शायद ईद के बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे और इसमें वो जमातें भी शिरकत करेंगी जो कि पार्लियामेंट के अंदर अपना वजूद नहीं रखती। पार्लियामेंट से बाहर जमातों को भी मदऊ किया जाएगा ताकि एक कौमी लहमल जो है वो मुरतब किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं है, लेकिन अब ये बावर किया जा रहा है कि जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होगी उसमें PTI भी शिरकत शायद करे। दूसरी तरफ अपोजिशन ने एक अपनी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का फैसला किया है बुलाने का, जिसमें हुकूमत के सिवा तमाम जमातों को मदऊ किया जा रहा है। ये कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी उस अंदाज से अफादियत हासिल नहीं कर सकेगी क्योंकि इसके पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं होंगे। बहरहाल कुल जमाती कॉन्फ्रेंस एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातें शामिल हो और वो एक मुत्तफ़िक़ा लाहमल जो है वो मुरतब करें। तवक्को की जानी चाहिए कि अब ये जो एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, उसके बाद एक मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली सामने आएगी जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ होगी। और आर्मी चीफ ने बिल्कुल ये वाज़ेह किया है कि आइंदा 2 से 3 माह के अंदर अंदर
पाकिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। एक उन्होंने अहम बात जो की है, उन्होंने किया है कि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है उससे बालातर ना तो कोई शख्सियत है, ना कोई इदारा है, ना कोई कुछ और है। बहरहाल तवक्को की जानी चाहिए कि मुस्तकबिल में वफाक और सूबों के दरमियान बेहतर रवाबित से इस नासूर का खात्मा मुमकिन होगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।